बिहार के नवादा जिले के एक छोटे से गांव महुली से निकला ये लड़का आज हजारों लोगों की आंखों में उम्मीद बन चुका है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी, उसके बावजूद भी उसने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 182 हासिल की। नाम है रवि राज। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, ये एक माँ बेटे की जोड़ी की कहानी है जो रोज साथ जले साथ तप कर निकले और आखिरकार सोना बन गए। बात शुरू होती है स्कूल के दिनों से, जब बाकी बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते थे। रवि किताबों में खोया रहता था, लेकिन अचानक किस्मत ने पलटी मारी। 10वीं क्लास में थे जब एक अजीब सी बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। अब सोचो जरा, एक बच्चा जो पूरे होश और जोश में था, उसे अचानक अंधेरा ही अंधेरा नसीब हो जाए तो क्या गुजरती होगी उस पर। लेकिन यही से असली कहानी शुरू होती है। कहते हैं जब भगवान आंखें छीनते हैं तो माँ की ममता को और पैना कर देते हैं। रवि की माँ विभा सिन्हा एक आम गृहिणी थी, लेकिन जब बेटे की आंखें चली गई तो वो खुद उनकी आंखें बन गई। सुबह उठती, रसोई संभालती और फिर रवि की पढ़ाई में लग जाती। माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा अब क्या कर पाएगा। उन्होंने ठान लिया था कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा। अब जरा सोचे, रवि यूट्यूब से लेक्चर सुनता, माँ को जवाब बोलकर बताता और माँ अपने हाथों से नोट्स बनाती। कोचिंग नहीं थी, लेकिन घर ही कोचिंग सेंटर बन गया। माँ टीचर, माँ राइटर, माँ मोटिवेशनल स्पीकर और माँ सबसे बड़ी दोस्त। रवि का शेड्यूल ऐसा था कि सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई, 10-12 घंटे रोज। मोबाइल में ऑडियो लेक्चर चलते, एक ईयरफोन रवि के कान में, दूसरा माँ के, दोनों साथ में पढ़ते। जिस घर में कभी तंगी थी, उसी घर में अब किताबों की गूंज थी। रवि का सफर आसान नहीं रहा। यूपीएससी कोई मजाक नहीं है दोस्तों, और जब आप दृष्टि बाधित हो तो ये परीक्षा दोगुनी कठिन हो जाती है। पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन राइटर का अनुभव कम था, इसलिए मेंस में पास नहीं हो पाए। दूसरा प्रयास बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा, प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाया। तीसरा अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाल लिया, लेकिन रवि को आईएएस बनना था। हार नहीं मानी, पर चौथे अटेम्प्ट में कर दिखाया कमाल। बिल्कुल वैसे जैसे कोई नदी चट्टानों को काट कर रास्ता बना लेती है, रवि ने भी अपने रास्ते बनाए। अब सोचे जरा, जिस इंसान ने अपनी आंखों से सवाल तक नहीं पढ़ा, उसने यूपीएससी जैसी टेढ़ी परीक्षा पास कर ली, वो भी बिना किसी बड़े गाइडेंस या महंगी कोचिंग के साथ। रवि के पढ़ाई करने का तरीका भी कमाल का था। किताबों की जगह ऑडियो नोट्स, खुद से डिस्कशन, खुद से जवाब देना, और माँ सब कुछ लिखती थी। कई बार जब वो थक जाता तो माँ कहती, बेटा बस थोड़ा और, सपना पूरा होने वाला है, और रवि फिर से जुट जाता। बस इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा रुलाती है वो है माँ का समर्पण। सोचिए, एक माँ जिसने कभी यूपीएससी का नाम तक नहीं सुना था, वो अब पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री और इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्ट हो चुकी थी। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा बढ़ सके और दुनिया को दिखा सके कि दृष्टिहीन होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की सबसे बड़ी परिभाषा है। रवि ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई नवादा के एसएन इंटर स्कूल से की, फिर बीए किया नवादा के ही एसआरएस कॉलेज से। विषय था राजनीति विज्ञान, लेकिन यूपीएससी में उन्होंने इतिहास को अपना ऑप्शनल चुना। वो कहते हैं ना, इतिहास बनाना है तो इतिहास पढ़ो। रवि ने भी यही किया, और जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव झूम उठा। महुली गांव जो कभी बिजली और सड़क की कमी से जूझता था, वहां से एक लड़के ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की। ये सिर्फ रवि की जीत नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की उम्मीदों की जीत थी जो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। रवि की ये सफलता समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देती है दोस्तों, कि दिव्यांगता कोई रुकावट नहीं है, बस एक असल रास्ता है। रवि खुद कहते हैं कि हम दया नहीं चाहते, बस अवसर चाहते हैं। अब रवि का सपना है कि वो प्रशासनिक सेवा में रहकर समाज के उस वर्ग के लिए काम करे जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि दिव्यांग, गरीब, ग्रामीण और हाशिए पर खड़े लोग। वो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहते हैं। एक और बात, रवि की बातों में घमंड का एक कतरा भी नहीं है। जब कोई उनसे पूछता है इतना सब कैसे कर लिया, बस वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये मैंने नहीं, मेरी माँ ने किया है। सोचिए जरा, आज के दौर में जब बच्चों को इंटरनेट स्लो होने पर गुस्सा आ जाता है, रवि जैसे लोग हैं जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेते हैं, जिसके पास ना आंखें हैं देखने के लिए, ना महंगी कोचिंग, ना बड़े शहर का माहौल, फिर भी वो आज देश के टॉप 200 में आता है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक कमरा, एक टेबल, माँ बेटी की जोड़ी, ऑडियो लेक्चर की आवाज और एक सपना जो धीरे धीरे सच हो रहा है। ये वही सीन है जिसने आज पूरे देश को इमोशनल कर दिया। रवि की इस कहानी को पढ़कर, देखकर, सुनकर एक ही बात दिल से निकलती है, माँ सच में भगवान होती है। और रवि राज वो इंसान है जिसने ये साबित कर दिया है कि असली चमत्कार आंखों से नहीं, दिल से होता है।
तो दोस्तों अगली बार जब आप थक जाओ, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो बस रवि और उनकी माँ की ये कहानी याद कर लेना और खुद से कहना कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि मुश्किल रास्तों पर चलना ही असली बहादुरी है और रवि राज जैसे लोग हमारे समय के असली हीरो हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।